Hello everyone. Today we start new chapter. Bio chapter number 4 Immunity and Blood Groups. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। अब सबसे पहले तो इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी पावर आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में जर्म्स से बैक्टीरिया से फाइट करने की जो पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कहते हैं। हमारी बॉडी की जो हमें किसी भी डिजीज़ से क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, डिजीज़ से बचाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट विद द डिजीज़ इज़ नॉन एज इम्यूनिटी। कि किसी भी डिजीज़ से फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ 2 टाइप्स। ये कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है इननेट डिफेंस मैकेनिज्म। पहला क्या है, इननेट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस का मतलब जानते हो आप, सुरक्षा करना। कॉमन नेम है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना। जैसे हमारे बॉर्डर पर जो सोल्जर होते हैं वो हमारी जो कंट्री है उसको क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं, यानी उसको बचाते हैं जितने भी शत्रु हैं उनसे। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में डिजीज़ से हमको बचाने के लिए जो पावर होती है तो वो 2 टाइप की होती है, इननेट डिफेंस मैकेनिज्म। दिस इज़ द इम्यूनिटी प्रेजेंट सिंस बर्थ। अब ये जो इम्यूनिटी होती है वो बर्थ से ही, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके शरीर में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं इननेट डिफेंस या इननेट इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं आप। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी। इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर आर हेल्पफुल फ्रॉम द इननेट इम्यूनिटी। अब बहुत सारे फैक्टर हैं जो इननेट इम्यूनिटी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, लाइक स्किन, नोस्ट्रिल्स। फिजिकल बैरियर जो फिजिकल रूप से हमको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही हैं। हमारे जितने भी बॉडी का ऑर्गन है उनको सबको किसने कवर करने का है, स्किन ने। तो स्किन सबसे मेन फिजिकल बैरियर है जो हमको क्या करती है, किसी भी बैक्टीरिया से, जर्म्स से हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नॉस्ट्रिल्स में पाए गए थे, आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था रेस्पिरेशन की। नॉस्ट्रिल होती है, नॉस्ट्रिल्स में क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं जो एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। इसके अलावा म्यूकस की क्या होती है, लेयर होती है, वो भी क्या करती है, फिल्ट्रेशन का वर्क करती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट है केमिकल बैरियर्स। अब केमिकल्स लाइक एसिड इन स्टमक। अब आपको डाइजेशन पढ़ाया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक। उसकी फंक्शन भी बताए थे। इट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया ऑफ फूड। तो फूड जो आप खा रहे हैं उसके साथ में जो बैक्टीरिया जा रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लाइक एसिड इन स्टमक, केमिकल एलिमेंट्स ऑन द स्किन। हमारे स्किन के ऊपर केमिकल एलिमेंट्स एंड लिक्विड्स केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा स्लाइवा आपको पढ़ाया था। माउथ में सैलिवरीज जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे स्लाइवा होता है। तो स्लाइवा भी जो हम फूड ले रहे हो आप, उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करता है। टीयर्स जानते हैं आप कि जब भी जैसे ही आपकी आँख में कुछ गिरता है तो तुरंत क्या आते हैं, टीयर्स आते हैं। तो जो टीयर्स होते हैं वो अंदर जाने वाले जर्म्स, बैक्टीरिया जो भी कुछ है उसको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। स्वेट जो पसीना आता है हमारी बॉडी में, तो पसीने से भी जितने भी अंदर जो हार्मफुल जो सब्सटेंस हैं वो बॉडी से क्या होते हैं, बाहर आते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। अब सेलुलर बैरियर में मेन क्या है, WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो सेलुलर बैरियर है जो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, किसी भी डिजीज़ से क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया था उसमें 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स पढ़ाई थी, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। तो WBC में भी बहुत सारी पढ़ाई थी। तो इनके सेम नेम है। दिस इंक्लूड द सेल दैट हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लाइक माइक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। कई टाइप की हमने WBC पढ़ी थी। वो सब क्या करती है, सेलुलर बैरियर हैं जो हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज़ से क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन। का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन में आते हैं स्वेलिंग। जैसे आप कभी लगती है आपके पैर में तो चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि बाहर से और जर्म्स अंदर नहीं जाएँ। इसी तरह से जब फीवर आता है तो कोई भी बैक्टीरिया है, कोई जर्म्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो फीवर होता है। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और बढ़ने से जो
बैक्टीरिया हैं या जो भी जर्म्स हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। तो इसी तरह से बॉडी का क्या बढ़ता है, फीवर बढ़ता है। तो इस तरह से कुछ इननेट जो बर्थ से ही बॉडी के अंदर है, ये हमारी बॉडी के इम्यूनिटी जो है उसके टाइप्स हैं। इसमें हमने इननेट में पढ़ा है फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग और फीवर पढ़ा है। सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इननेट इम्यूनिटी तो क्या थी, बर्थ से ही बॉडी के अंदर थी। अब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एडेप्ट का मतलब जो बाहर से बर्थ के बाद में आई है, जो बर्थ के बाद में इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर आती है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट तो क्या थी, बर्थ से ही थी। बर्थ के बाद में जो आती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज 2 टाइप्स। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी और नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी द बॉडी फॉर्म्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन इटसेल्फ। इसके अंदर जो बॉडी होती है वही एंटीबॉडीज़ को क्या करती है, डेवलप करती है अगेंस्ट द एंटीजन। अब ये एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इस लेसन में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। एंटीजन्स किनको कहा गया है, जो बाहर से हमारी बॉडी में कोई जर्म्स है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजो है, कुछ भी है जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं उसको ही क्या कहा जाता है, एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन को ख़त्म करने के लिए जो हमारी बॉडी में पावर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो इस लेसन में आप आगे एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आपको पता है कि हमेशा कई बार एक बार होती हैं, जैसे मीज़ल्स है और हमारी जो माता निकलती है छोटी, तो ये लाइफ में एक बार होती है। फिर हमारी बॉडी अपने आप ही इनके लिए क्या कर लेती है, इम्यूनिटी पावर को क्या कर लेती है, उत्पन्न कर लेती है। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी द बॉडी डज नॉट फ्रॉम द एंटीबॉडीज इटसेल्फ। ये वो इम्यूनिटी है पैसिव जिसमें हमारी बॉडी अपने आप ही किसी भी एंटीबॉडी को नहीं बनाती है। द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन्स आर इंजेक्ट इनटू द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। इस तरह की जो एंटीबॉडीज़ होती है उनको इंजेक्ट करके बाहर से बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। आपको पता है कि जब भी जन्म होता है, बच्चा का जन्म के बाद में बहुत सारे वैक्सीन लगाए जाते हैं उसको, डिफ्थीरिया, टेटनस, BCG, ये सब क्या होता है, वैक्सीनेशन है। वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। अब ये पैसिव इम्यूनिटी मैं आपको इससे थोड़ा सा कोर्स से अलग से बता रही हूँ कि वैक्सीनेशन क्या होता है। व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके बॉडी में कोई मेडिसिन डाली जा रही है किसी भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। जो वैक्सीनेशन है, जिस डिजीज़ का वैक्सीनेशन लगाया जाता है उसी डिजीज़ के वीक और डेड जो जर्म्स होते हैं उन्हीं को ही बॉडी में क्या कराया जाता है, एंटर कराया जाता है। क्यों? ताकि हमारी बॉडी के अंदर की जो एंटीबॉडीज़ है वो उनको क्या कर ले, पहचान ले, ताकि कभी भी फ्यूचर में जब वो अटैक करे तो वो उनको तुरंत पहचान कर उनको क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। वैसे तो 9th क्लास में आप वैक्सीनेशन पढ़ के आए हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। तो वैक्सीनेशन में कोई दवा नहीं डाली जाती है बॉडी में। जिस डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन लगाया जाता है उसी डिजीज़ के वीक या डेड जो जर्म्स होते हैं उनको ही बॉडी में एंटर कराया जाता है ताकि बॉडी उसको क्या कर ले, पहचान ले। बाकी एंटीबॉडीज़ बाद में जब भी कभी फ्यूचर में वो अटैक करे तो वो उनको तुरंत पहचान कर उनको क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। अब जैसे वैक्सीनेशन एजेंट है जैसे डिफ्थीरिया, टेटनस, BCG, हेपेटाइटिस के भी लगते हैं। तो ये सारी क्या किस में आती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती है। क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि वैक्सीनेशन ऑफ टेटनस विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इम्यूनिटी, तो आपको इसमें क्वेश्चन था कि वैक्सीनेशन ऑफ टेटनस आर पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है वो, पैसिव इम्यूनिटी है। कभी भी बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो बुक के पीछे से कम आते हैं, बीच में से निकाले जाते हैं। मैं आपको जब भी पढ़ा रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो टेटनस के वैक्सीनेशन के लिए पूछा गया था कि किस टाइप की इम्यूनिटी है, तो कौन सी इम्यूनिटी है, ये पैसिव इम्यूनिटी है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है कि इम्यूनिटी क्या है, कितने टाइप्स की है, इननेट एंड एक्वायर्ड, फिर इननेट के टाइप्स पढ़े एंड लास्ट में एक्वायर्ड के। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में इननेट डिफेंस मैकेनिज्म एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो टाइप्स हैं
उनको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। इस जो लेसन है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।